स्टार्ट। स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 धारा 20 उक्त धारा के अधीन सूचना के अभाव के कारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आरंभ की गई कार्यवाहियां विधिमान्य नहीं हो सकती है। विराम। उक्त धारा का आदेश स्पष्ट और आज्ञापक है तथा उसके भंग से पश्चातवर्ती कार्यवाहियां अवैध हो जाती है। विराम। अपरंच मजिस्ट्रेट धारा 20 उपधारा 3 के अधीन आदेश पारित करते समय वह स्थान और मार्ग भी विनिर्दिष्ट करेगा जहां और जिसके द्वारा ऐसी स्त्री को जाना होगा। विराम। इस उपबंध का अनुपालन न किए जाने से भी आदेश अवैध माना जाएगा। विराम। पैराचेंज। एक दिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिली कि उनकी अधिकारिता को स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करने वाली 4 लड़कियां वेश्याएं थीं और वे इस ढंग से अपनी आजीविका उपार्जित कर रही थी। विराम। पुलिस थाना अध्यक्ष से इस सूचना के प्राप्त करने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पिटिशनरों को उनके समक्ष हाजिर होने और अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 उपधारा 1 और उपधारा 3 के अधीन आरोपों का उत्तर देने के लिए समन जारी किए जो उन पर थाना अध्यक्ष द्वारा लगाए गए थे। विराम। तीनों पिटिशनर और एक अन्य स्त्री समन के उत्तर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर हुई और उन्होंने पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध किए गए सभी अभिकथनों का प्रत्याख्यान किया। विराम। उसके पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों को अभिलिखित किया और चारों लड़कियों की परीक्षा की तथा उन साक्षियों के कथनों को अभिलिखित किया जो उन्होंने अपनी प्रतिरक्षा में पेश किए थे। विराम। अभिलेख में लाए गए साक्ष्य की समीक्षा करने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम की धारा 20 के अधीन चौथी स्त्री के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता था, इसलिए उन्होंने उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी और तीनों पिटिशनरों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20 के अधीन आक्षेपित आदेश पारित किया गया जिसमें उनसे नगर पालिका सीमाओं से हटने की अपेक्षा की गई और उनका उस क्षेत्र में पुनः प्रवेश प्रतिषिद्ध किया गया। विराम। इस आदेश से व्यथित होकर पिटिशनरों ने इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण पिटीशन फाइल किया है। विराम। प्रश्नगत अधिनियम की धारा 20 के अधीन सूचना के अभाव के कारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आरंभ की गई कार्यवाहियां विधिमान्य नहीं हो सकती है जिसमें पिटिशनरों से नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं से हटने की अपेक्षा की गई थी और उस स्थान में पुनः प्रवेश करने के लिए प्रतिषिद्ध किया गया था क्योंकि धारा 20 की उपधारा 3 में स्पष्टतः यह अधिकथित किया गया है कि मजिस्ट्रेट उपधारा 2 में निर्दिष्ट सूचना की तामील के पश्चात प्राप्त सूचना को सच्चाई की जांच करने के लिए अग्रसर होगा। विराम। चूंकि
अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट ऐसी कोई सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पिटिशनरों को नहीं दी गई है विराम। अतः उसका पश्चातवर्ती आक्षेपित आदेश वैध घोषित नहीं किया जा सकता है, जिसमें उनसे जैसलमेर नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं से हटने की अपेक्षा की गई है और उनका उस क्षेत्र में पुनः प्रवेश प्रतिषिद्ध है विराम। अधिनियम की धारा 20 उपधारा 1 का आदेश स्पष्ट है और आज्ञापक है तथा उसके भंग से पश्चातवर्ती कार्यवाहियां अवैध हो जाती है विराम। स्टॉप।